Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट मंडे जब बाजार खुलेगा, क्या हमें बाजार में और गिरावट देखने को मिलेगा या रिवर्सल की कोई उम्मीद की किरण है? जहां तक फ्राइडे का सवाल है, आपने सब देखा कि 3 बजे के बाद बाजार में एक ड्रास्टिक ड्रॉप डाउन आया। निफ्टी जो कि लगभग 23,800 के आसपास था, 750-800 के जोन के आसपास, वो डायरेक्टली गिर के आपका 23,500 के नीचे भी ब्रेकडाउन होते हुए नजर आया। फिर रिकवरी जरूर किया, बट समहाउ मार्केट में एक हेवी सेल ऑफ नजर आया। और सिर्फ सेल ऑफ नहीं, 5.73 लाख करोड़ से भी ज्यादा क्या हुआ, कल फ्राइडे के दिन बाजार से, इंडियन मार्केट से वाइप आउट हो गया। 5.73 लाख करोड़ से भी ज्यादा, सोचो आप, राइट, एक दिन पे। और उसके साथ साथ आप एक और चीज नोट करोगे ना, कल 21,105 करोड़, जी हां, 21,105 करोड़ क्या हुआ, सेल ऑफ हुआ है। किसने किया है? एफआईआई ने। जी हां, कल एफआईआई जी जान लगा के सेल ऑफ करके गया है। ऐसा लग रहा था एक दिन में 21,000 करोड़, अब तक का मैं कह सकता हूं कि इन रिसेंट टाइम सबसे ज्यादा सेल ऑफ हुआ है। ओवरऑल मई महीने में 55,900 करोड़, बट 21,000 करोड़ एक दिन में सेल ऑफ। और उसको बचाने के लिए डीआईएस ने 16,700 करोड़ से ज्यादा बाइंग किया। तो एक चीज तो क्लियर है, इंडियन मार्केट में एफआईआई लगातार बेचे जा रहा है, और इस सेल ऑफ की वजह से ना मार्केट में लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट पे काफी प्रॉब्लम होगा। अभी एसआईपी, म्यूचुअल फंड, ये सब बचा रहा है बाजार को, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बचा रहा है, बट ओवरऑल एफआईआई की तरफ से जब तक इनफ्लो नहीं आता, मार्केट के लिए ज्यादा पॉजिटिव वाइब नहीं है। 21,000 करोड़ एक दिन में। देखो, एमएससीआई का रिबैलेंसिंग का इफेक्ट था, मानता हूं, बट इसका मतलब ये तो नहीं था कि 21,000 करोड़ बेचो। उसके साथ साथ आप देखोगे ना, कल ऑयल के प्राइसेस थोड़े गिरे, बिकॉज यूएस ईरान के बीच में थोड़ा सा पीस डील का बात हो रहा था, और कंफर्मेशन तो पता नहीं बढ़ा, ऑलमोस्ट रूमर वाला चल रहा था कि हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके चक्कर में ऑयल के प्राइसेस में थोड़ा गिरावट आया, बिकॉज सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ और यूएस मार्केट ग्रीन में जाके बंद हुआ। मैंने पिछले वीडियो पे भी एक चीज आप लोगों को कहा था कि जब यूएस मार्केट खुलता है और जब यूएस मार्केट का टाइम होता है ना, तो ट्रम्प अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है कि ट्रेड डील हो रहा है, वार हम लोग रोकेंगे, ईरान इज ए गुड फ्रेंड एंड ऑल। जैसे ही यूएस बाजार बंद हुआ, ट्रम्प भाई साहब का एटीट्यूड चेंज हो जाता है, फिर वो नेगेटिव में चले जाते हैं कि ये तो बर्बाद है, ये गाली देंगे, ये देंगे, फिर बोलेंगे हम तो एक ही स्ट्राइक उड़ा देंगे, वी वन, विक्ट्री हो गया, ये हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ। ट्रेड डील गया तेल लेने, ठीक है। इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील 99% कंप्लीट हो चुका है। इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील का ड्रामा था वो 99% कंप्लीट हो चुका है, और ये कहा सर्जियो गौर, साइनिंग होगा काफी जल्दी। कब होगा पता नहीं, बट होगा जल्दी। ये तो ऐसा है कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, उसका जवाब भी हम लोग 1 साल बाद मिल भी गया था, बट ये 1 साल से ज्यादा चल रहा है ड्रामा, अभी तक जवाब मिला नहीं। तो देखते कि ये ड्रामा कब खत्म होगा और ट्रेड डील कब होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि पॉजिटिव हो और मार्केट में इसका असर अच्छा हो, और इन्फ्लो आप एफआईआई से देखने को मिलेगा। डीआईएस की तरफ से जबरदस्त बाइंग तो है, बट एफआईआई नॉन स्टॉप सेल कर रहा, वो प्रॉब्लम होगा। और जिस हिसाब से कल गिरावट आया, देखो, एमएससीआई का रीबैलेंसिंग होना था, ये एक्सपेक्टेड था, बिकॉज ये कोई नया नहीं है, होने वाला था, सबको पता था। जिनको पता नहीं है तो थोड़ा आप डिगिंग कीजिए, रिसर्च कीजिए। हम लोगों ने टेलीग्राम पे पुट का ट्रेड दिया था, बिकॉज कल मेरे अंकल का 13वीं था, तो मैं थोड़ा बिजी था, ट्रेड ज़्यादा कर नहीं पाए। मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप को हम लोगों ने थोड़ा पार्शियल ट्रेडिंग कराया, और वहाँ पे भी 2 निफ्टी और एक कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन था, जहाँ पे हम लोगों ने 338 पॉइंट्स लिया। और प्रीमियम ग्रुप को हटा के फ्री ग्रुप पे जब ट्रेड पहुंचा, तब तक ऑलरेडी दोपहर के 1-1:30 बज चुके थे। और लास्ट मोमेंट तक हम लोगों ने पुट का ट्रेड को इसलिए होल्ड रखा था, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि एमएससीआई जो रिबैलेंसिंग है ना, वो एटलीस्ट आपका 2-2:30 बजे के आसपास हो जाना चाहिए था। बट एमएससीआई रिबैलेंसिंग ने क्या किया ना, 3 बजे का टाइम स्लॉट चूज किया, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्यों? पहला देखो, टिगर करना होता है यहाँ पे। एक तो 3 बजे के बाद एक और चीज मैंने आपको कहा था, जो मार्केट में चल रहा है रिसेंटली, क्या चल रहा है, पिछले 6 महीने से हम लोग एक ही चीज देख रहे हैं कि बाजार में मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में ना, मंडे से लेके पूरा बाइंग चलता है, और फ्राइडे को पूरा डंप, चाहे लॉन्ग पोजीशन हो चाहे शॉर्ट पोजीशन हो। कैरी फॉरवर्ड नहीं होता वीकेंड में, बिकॉज ट्रम्प भाई साहब अनसर्टेनिटी पे बैठा है, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी अनसर्टेनिटी में चल रहा है, उस चक्कर में नहीं हो रहा है। और पिछले जब से ये वार स्टार्ट हुआ ना ईरान के साथ, तब से तो ये लगातार ये हैबिट बन चुका है कि फ्राइडे को डंपिंग करके जा रहे हैं। तो वो डंपिंग वाला सीन होने वाला था 3 बजे के बाद, बिकॉज लास्ट के आधे घंटे पे सेल ऑफ होता है ज़्यादा, आपको भी पता है। लोग लॉन्ग कैरी नहीं करना चाहते हैं, और शॉर्ट्स जो है वो भी कैरी नहीं करना चाहते, तो पूरा का पूरा वाइप आउट करता है वहाँ पे।
ऊपर से एमएससीआई रीबैलेंसिंग ने क्या किया और यहाँ पे तेल कहते हैं ना कि जले पे नमक छिड़क दिया, हो गया बाजार में बेड़ा गर्क, नीचे की तरफ सेल ऑफ हो गया। अब यहाँ पे अगर आप कोई टेक्निकल चीज देखोगे ना तो ज्यादा फायदेमंद होने वाला नहीं है। तो टेलीग्राम पे हम लोगों ने पुट के ट्रेड होल्ड रखे थे, जिस हिसाब से हम लोग को 583 पॉइंट्स मिल गया और मार्केट में सपोर्टिव वाला मूव था, तो इट्स हेल्प अस। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लिंक आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो लिंक आपको मिलेगा, ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। जहां तक ओवरऑल मार्केट का सवाल है, बड़े हेवी वेट्स में कल हेवी सेल ऑफ हुआ। हमने देखा कि निफ्टी तो चलो गिरा, बैंक निफ्टी सेंसेक्स गिरा, बट एचडीएफसी बैंक 2% के आसपास था, पिटा हुआ। आईसीसी बैंक भी लगभग 1.28% नेगेटिव में है। रिलायंस 2% से ज्यादा पिटा। आईटी काउंटर्स में कल इन्फोसिस में थोड़ा बहुत तेजी आया, बट फ्लैट रहा, ज्यादा कुछ पॉजिटिव वाइब दे नहीं पाया। बाकी आईटीसी गिरा, एयरटेल गिरा, टीसीएस गिरा, एक्सिस बैंक गिरा, राइट। इन्फोसिस थोड़ा फ्लैट था, ठीक है, बट एसबीआई हल्का फुल्का साइडवेज पे चला, बट ठीक है। ओवरऑल अदानी के सारे स्टॉक्स गिरे। तो मार्केट में ओवरऑल ना काफी करेक्शन हो रहा है और जिस हिसाब से ड्रॉप डाउन है, अगर मैं सिर्फ चार्ट वाइज बात करूं, मैं आपको एक बार निफ्टी के चार्ट्स भी दिखा देता हूं। मीन टाइम दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आप निफ्टी के चार्ट देखो, पिछले वीडियो पे भी काफी बार टेक्निकल डिस्कस किया था कि मार्केट में यहां पे एक स्विंग मोमेंटम बनाया और उसके बाद ये मीन के ऊपर ब्रेकआउट देके बैठा था। अगर ये मीन लेवल ब्रेक डाउन करता है तो क्या होगा, नीचे की तरफ फ्री फॉल आएगा, एक्सपेक्टेड था। एमएससीआई ने टिगर और कर दिया, यहाँ पे जले पे नमक छिड़कना बड़ा काम कर दिया और बाजार में देखो ये हेवी सेल ऑफ। ये सेल ऑफ की वजह से क्या हुआ ना कि निफ्टी का जो बेस लाइन सपोर्ट था ना वो टूट गया। अब चलो ठीक है, बाजार में संभाव देखो, अगर ये सपोर्ट टूटता भी है ना तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको दिख रहा है, ये ब्लू लाइन, ये पहले से मार्किंग किया हुआ था, क्योंकि ये 23,600 23,500 ये जोन पे एक सपोर्ट था। और अगर ये भी टूटता है ना तो नीचे की तरफ दिख रहा है ये वाला लाइन जो कि 23,350 23,300 यहां पे सपोर्ट है। ये टूटा तो नीचे की तरफ 23,000 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। तो बेस्ड ऑन दैट एक्सपेक्टेड था, अगर मीन ब्रेक डाउन करता है तो सेल ऑफ नीचे की तरफ और गिरावट देगा, और एग्जैक्टली वही बाजार ने किया। अब सीन ऐसा है कि आज का जो क्लोजिंग था, सैटरडे का जो क्लोजिंग था वो 23,540-50 के आसपास संभाव कर दिया। बट कल के लिए, मंडे के लिए अगर बात करूं, दो चीजें आपको नोट करना पड़ेगा। टेक्निकल ज्यादा काम करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, बिकॉज न्यूज ड्रिवन बाजार है। एक चीज तो है कि बाजार में ओवर सोल्ड है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूं। अगर आप आरएसआई देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, और मैं आपको पीसीआर भी दिखा देता हूं, उसके बाद मैं लेवल्स का बात करूंगा। पीसीआर अगर आप देखोगे, निफ्टी के पीसीआर ऑलरेडी आपको हिंट दे रहा है 0.53 पे है। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी बाजार ओवरसोल्ड पे है, ठीक है। और यहाँ पे सेंटीमेंट सेल साइड का है, बट ओवरसोल्ड का वार्निंग की वजह से क्या होता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बेयर ट्रैप कर सकता है। और ऑलरेडी हमने देखा कि यूएस बाजार फ्राइडे नाइट को ग्रीन में बंद हुआ, गिफ्ट निफ्टी थोड़ा रिकवरी किया है, बट ओवरऑल सेटअप के हिसाब से बात करूं, बाजार में 23,500 विल बी वेरी क्रूशियल। 23,500 एकदम क्रूशियल वाला मिड पॉइंट है। अगर ये टूटा तो नीचे की तरफ हमें फिर 23,300 से लेके 200 और 23,000 के आसपास का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। और अगर बाजार समहाउ रिगेन करता है लॉस्ट सपोर्ट को, कोशिश करता रिगेन करने के लिए, तो रेजिस्टेंस होगा 23,600 700 और 23,800 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये लेवल तो चलो फिर भी पार कर सकता है, बट यहां पे मार्केट फंसेगा और 800 के जोन पे बाजार फंस सकता है। बिकॉज पिछले बार भी हमने देखा था, देखो ये लाइन दिख रहा है आपको, कितने बार टाइम पास किया था पिछले बार 23,800 के जोन पे, तो वो ही वापस देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो व्यू है वो बाय डिफॉल्ट बेयरिश है, बट ओवर सोल्ड है, जिसका मैंने आपको अभी अभी एक वार्निंग दिया, तो इसके हिसाब से थोड़ा सा ट्रैप स्विंग कर सकता है। अब देखो एफआईएस का तो पिक्चर क्लियर है, 2024 से लगातार इलेक्शन के बाद जैसे गठबंधन सरकार बना और नॉन स्टॉप सेलिंग चल रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऊपर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और वो भी एसटीटी बढ़ाया जा रहा है टू अवॉइड ऑप्शंस। ठीक है, मैं सब समझ रहा हूं, मार्केट को किसी भी एंगल से फायदा देने का लिए कोई भी पॉलिसी ऐसा आया नहीं है। इसीलिए इस बार फाइनेंस मिनिस्टर का अपडेट भी आया है कि दे आर प्लानिंग आउट कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को कैसे फायदा दिया जाए। अब सोच रहे हो 2 साल से तो बाजार का पिट दिया, हाँ इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई लगा दिया, चलो तो मैनिपुलेटेड वाला मूव था, बट ओवरऑल पोर्टफोलियो में तो आपको ब्लडबाजी देखने को मिल रहा है। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल सेटअप बेयर सेंटीमेंट को इंडिकेट कर रहा है, एक बेयर ट्रैप का रिस्क रहेगा, जस्ट बिकॉज ओवरसोल्ड है रिस्क रहेगा। और बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, ये भी आप देखोगे इन दो मार्केट में मीन के नीचे ब्रेकडाउन किया। एक तो आरबीआई का अपडेट के बाद बाजार गिरा था, रेट कट इस बार आरबीआई का जो है मुझे नहीं लगता कि रेट कट होगा, देयर आर वेरी अनलाइकली कि रेट कट होगा, रेट कट होने के चांसेस नहीं, आरबीआई एमपीसी में रेट कट नहीं होगा।
और नीचे का तरफ जो ब्रेकडाउन दिया है ना मीन के नीचे, तो अगर 54,000 के सपोर्ट समहाउ अगर ब्रेकडाउन करता है तो आप खुद देखो कि बीच में सपोर्ट कहाँ पे है। अगर ये सपोर्ट टूटा 54,000 वाला, मैं आपको लाइन दिखा देता हूँ, ये सपोर्ट मानो टूटा तो नीचे का सपोर्ट यहाँ पे है जो डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया था यहाँ पे, उसके बाद रिवर्सल दिया, ब्रेकआउट किया, मीन के ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, 55, 500 और 600 के जोन से लिया रिजेक्शन, नीचे की तरफ आ गया, राइट। अब देखो ये लेवल और ये लेवल पे सपोर्ट है, अगर 54,000 टूटा तो 53,500 पे नेक्स्ट सपोर्ट, देखो ये बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, ये नेकलाइन बनता है एनीवेज, राइट। तो ये दो लेवल पे सपोर्ट है, ये दो सपोर्ट टूटा तो नीचे की तरफ वापस 52,800 एंड 53,000 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट होगा। टेक्निकल वाइज मार्केट अपने हिसाब से ठीक ठाक चल रहा है बैंक निफ्टी, और देखो लगातार सेल ऑफ रहेगा। ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी कहा था कि बाजार देखो रिवर्स किया, ऊपर के टॉप लाइन को टेस्ट किया, रिजेक्शन लेके नीचे, और ये बेस लाइन को ब्रेक किया, राइट। दूसरी बार मिडिल लाइन को टेस्ट किया, रिजेक्शन लिया, यहां से नीचे गिरा, फिर कोशिश किया ब्रेक डाउन कर नीचे आया, देन अकाउंट ब्रेकआउट, और कंटिन्यू किया, ऊपर के टॉप लाइन को चेस किया, फिर वापस नीचे की तरफ आ गया। अब देखो ये अगर और नीचे गिरता है ना, ये लाइन को स्ट्रेट ड्रैग करेंगे ना, तो काफी नीचे की तरफ रास्ता खुल जाता है। देखते हैं बाजार क्या करता है। फिलहाल मेरे हिसाब से अभी ज्यादा लॉन्ग पोजीशन ना रखिए, शॉर्ट पोजीशन भी मत रखिएगा, बिकॉज मार्केट ट्रैप करेगा। तो इंट्राडे में जो करना कीजिए, डिलीवरी पे मत कीजिए। मेरे तरफ से तो ये भी पॉइंट रहेगा। अगर बैंक निफ्टी का पीसीआर का बात करूं, ये 0.94 पे है, डिक्लाइनिंग फेज पे है, न्यूट्रल है, सेल सिग्नल नहीं है, डिक्लाइनिंग पे है, न्यूट्रल है, दो वर्ड कह रहा हूं, डिक्लाइनिंग है, न्यूट्रल है, बाई साइड के थोड़े फेवर बन सकते थे बट अभी वो वाइप आउट हो गया बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग पावर, और न्यूट्रल है, सेल नहीं आया है। हाँ, अगर बाजार 0.7 के नीचे ब्रेक किया, पीसीआर अगर 0.7 के नीचे ब्रेक करता है तो सेल इंडिकेट आ जाएगा, फिलहाल नहीं है। जहां तक बैंक निफ्टी का लेवल्स का बात है, 94,240 के आसपास बाजार बंद है, तो फिलहाल के लिए मिड पॉइंट 54,200 आप ले लो। बट आपको भी पता है कि ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप कहां पे सबसे ज्यादा है, सपोर्ट पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है 54,000 पे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा। ये टूटा 53,800, 53,600, 500, 53,300 एंड 53,000 पे नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस होगा, जो बाजार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो होगा 54,500, 600। देखो 54,200 और 300 पे स्विंग कर सकता है, बट रेजिस्टेंस और अट्रैक्शन यहां पे होगा 500 वाला। देखो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 500 पॉइंट के गैप पे ज्यादा रहता है, इस हिसाब से 500 और 600 ब्रेकआउट किया तो 600 तक जाएगा, और कहां से रेजिस्टेंस नीचे आ सकता है। इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तब नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 800 और 55,000, ये लेवल पे होगा। बट फिलहाल जो मेरा व्यू है, आई एम नॉट बुलिश, और मैंने पिछले हफ्ते भी आप लोग क्लियर कट कहा था, मैं बुलिश नहीं हूं, मैं बेयरिश हूं, बिकॉज बाजार का सेटअप भी वही है। हाँ, हल्का सा यहाँ पे निफ्टी ओवरसोल्ड है, तो इन दैट केस ये ट्रैप बना सकता है, जस्ट टू ट्रैप, बिकॉज फ्राइडे को जबरदस्त सेल ऑफ हुआ ना, तो हल्का सा एक रिवर्सल करके मीन को रीगेन करने की कोशिश कर सकता है। 54,700 के आसपास, 54,700 के आसपास आपका मीन लेवल है, राइट, दिस इज योर मीन लेवल, ये चेस कर सकता है एक बार, ताकि ट्रैप करे अगर चेस करना है। बट अगर ईरान यूएस के बीच में वापस कुछ टेंशन होता है, तो इन दैट केस ये 54,000 को ब्रेक करके ये जोन को चेस करेगा, ठीक है। तो सेटअप कैसे बना, अगर 54,000 अच्छे से ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो 53,800 को ऐसे चेस करेगा, और उसके बाद अगर वो टूटता तो नीचे का, नहीं तो फिर वापस रिगेन करेगा 54,200, 300 टू 54,500, ये जोन पे स्विंग रहेगा। अकॉर्डिंग टू द इंट्राडे स्विंग ट्रेड्स हम लोग करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। और फिलहाल वीडियो देख रहे तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जहां तक सेंसेस का चार्ट आप देख ही रहे, सिंपल एंड स्वीट मार्केट ने देखो यहाँ पे जो मालाएं बनाए, फिर देखो ड्रॉप दिया, रिवर्स किया, फिर ड्रॉप दे के टाइम पास किया, कंसोलिडेट किया, फिर वापस ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लेके टाइम पास किया, फिर ब्रेकआउट किया, टेस्ट किया, देन अगेन रिजेक्शन। सेटअप कैसा है, ये लेवल अगर टूटता है नीचे का, तो सपोर्ट कहाँ पे, यहाँ पे, राइट, ये लेवल पे सपोर्ट है। मतलब अगर 74,300 टूटा और 74,000 का सपोर्ट टूटा, तो डायरेक्ट सपोर्ट 71,600 के जोन पे, ये मैंने पिछले वीडियो पे क्लियर कट कहा था, अगर आपने नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, क्लियर कट। बट हाँ, बीच में ऑब्वियसली 73,000 पे सपोर्ट है, 74,000 का लेवल टूटने के बाद 7,000 सपोर्ट हो रहेगा, ठीक है। बट मेन सपोर्ट जो होगा ना, वो 71,600। टेक्निकली बात करें तो ये लेवल पे, ऑप्शन वाइज बात करेंगे, डेटा वाइज बात करेंगे, तो बीच में आप हर एक 500 पॉइंट के गैप पे आप सपोर्ट डाल दो, ठीक है। बट टेक्निकल वाइज तो दिख ही रहा ना आपको, ये क्लियर कट यहीं पे रिजेक्शन, सॉरी यहीं से रिवर्सल आया था, तो सपोर्ट यहीं बन गया ना। पिछले वीडियो पे भी हम लोगों ने एक चीज डिस्कस किया था, अगर आपको याद नहीं होगा, वापस कह दे रहा हूं, लास्ट टाइम हम लोग मीन को रीगेन किए थे, और हम लोग मीन को ब्रेक डाउन कर गए थे 26 तारीख 27 तारीख के आसपास ही, राइट।
उसके बाद देखो मीन के आसपास मंडरा तो रहे थे, समहाउ 75,700 और 500 के बीच में होल्ड थे, ब्रेक डाउन नहीं कर रहे थे। बट आज क्या किया, मतलब फ्राइडे क्या किया, बाजार में ड्रास्टिक ड्रॉप डाउन आ गया। इससे क्या होगा कि 75,000 का जो सपोर्ट था ना, वो बाजार ब्रेक कर दिया। नाउ प्रॉब्लम ये है, इस के हिसाब से नेगेटिव साइड का जो ड्रॉप डाउन अगर कंटिन्यू करता है, एज बिकॉज 74,775 पे हम लोग बंद है, अगर 75,000 रिगेन किया तो ठीक, नहीं रिगेन कर पाए तो नीचे की तरफ 94,500 और 94,000 के सॉरी 54,000 बोल रहा हूँ मैं, 74,000 74,500 और 74,000 के आसपास एट्रैक्शन होगा, नॉट 94,000, सॉरी फॉर दैट, 74,000 होगा वो। तो 74,800 इसे मैं मिड जोन ले रहा हूँ, मार्केट इसके नीचे है। सपोर्ट साइड में होगा 74,500, 74,000 और पीसीआर भी आप दिखा देता हूं मैं आपको थोड़ी देर बाद, 75,000, 75,300, 75,500, 600। ठीक है, मैं पीसीआर का पहले आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, एक बार पीसीआर दिखा देता हूं, क्योंकि पीसीआर ओवरसोल्ड नहीं है 0.71 पे, निफ्टी में ओवरसोल्ड है, पीसीआर सेंसेक्स में ओवरसोल्ड नहीं है, 0.7 पे है, न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे है, बट डिक्लाइनिंग है, तो बेयर सेंटीमेंट है। कंसिडर कर सकते हैं कि चलो ऊपर से नीचे गिरा है 1.2, देखो दिख रहा है 1.2, ये जोन यहां से नीचे गिर के अगर आया है तो कहीं ना कहीं हल्का सा सेल ऑफ ज्यादा हुआ है, तो इसलिए हल्का सा स्लाइटली ओवरसोल्ड आप टेक्निकली पकड़ सकते हो। नाउ बेस्ड ऑन दैट यहां पे मैं व्यू मेरा रखूंगा बेयर साइड का और ओवरसोल्ड वार्निंग दे रहा हूं, इसके वजह से एक ट्रैप कर सकता है बेयर को, हल्का सा ट्रैप करेगा, बिकॉज देखो ऑलरेडी देखो रिवर्स किया कर दिया था लास्ट के 15 मिनट, लास्ट के 1 घंटे में गिरने के बाद रिवर्स भी किया। अगर ये हल्का रिवर्स और करता है, ठीक है, तो फिर मार्केट में एक रिवर्सल हमें स्विंग देखने को मिलेगा, नहीं तो और गिरावट का तैयारी करके चलेंगे। 3 बजे के बाद जो गिरावट आया वो सबसे बड़ा डेडली था, एंड मार्केट को इसी का असर हमें मेजॉरिटी झेलने को मिल गया। बट हाँ, देखते हैं कि बाजार अभी और क्या करता है। हम लोग सस्टेन तो कर रहे थे, बट 3 बजे के बाद वाला गिरावट मेन इंपैक्ट करके गया बाजार के लिए। आज के लिए इतना ही, वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, एंड टेलीग्राम चैनल जी हाँ जरूर फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू।